लोग देखेंगे कि कैलेंडर का सवाल जो रीजनिंग में आता है वो कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। कैलेंडर का सवाल मतलब जो है कोई भी आप एग्जाम में जाइए उस एग्जाम में एक सवाल कैलेंडर से रिलेटेड रहता ही है, किसी ना किसी वे में मतलब रहता ही है। तो बहुत ही आसान होता है, कुछ कोड हमें याद रखना होता है और उस कोड का यूज करते हुए हम लोग इजीली मतलब जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे मतलब वो सारे कोड को देखेंगे और किस तरीके से, जैसे जनरली हम लोग अगर देखें तो हमारा जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा जो है प्यारा देश भारत आजाद हुआ था, तो वो दिन कौन सा था आप निकाल सकते हैं इजीली। जैसे मान लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 15 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 47 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 7। फिर अगर इससे हम काटें इसको तो जो है बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा जो है 5 और यहाँ पर बच जाएगा इससे जो है 4। 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 7। इसका जो है रिमाइंडर बचेगा हमको 5। वही रिमाइंडर हमको क्या देगा कि दिन देगा। देखो रिमाइंडर 5 बचा है और ये 5 जो है क्या दिखा रहा है, फ्राइडे दिखा रहा है। तो ये हम कैसे लिखे, इस कोड को किस तरीके से लिखे, उस कोड को मेन समझना जरूरी है। अगर वो कोड आप समझ गए तो इजीली क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो है क्या होता है कि एक जनरल ईयर होता है, जनरल ईयर जिसको हम लोग सामान्य वर्ष बोलते हैं, सामान्य वर्ष। और जो है एक हमारा होता है लीप ईयर जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, लॉन्ग वर्ष। ठीक है, इन दोनों लीप ईयर और जनरल वर्ष में क्या है कि जो वर्ष अगर 4 से डिवीजन कंप्लीट लग जाए, जिस वर्ष में 4 से अगर डिवीजन लग जाता है तो वो वर्ष हमारा क्या कहलाता है कि लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, ये तो 4 से लग गया, तो आप बताइए कि 1700 है, 1700 ईस्वी में क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर 4 से आप डिवीजन करेंगे, डबल जीरो है लास्ट में, तो ये तो जो है कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, लेकिन ये हमारा लीप ईयर नहीं है। यानी कि अब हमको क्या हो रहा है कि ये लीप ईयर नहीं हो रहा है, तो हम जो बोले कि 4 से डिवीजन लगने के बाद वो क्या होगा कि लीप ईयर हो जाएगा। 4 से डिवीजन लगने के बाद लीप ईयर होगा, लेकिन कौन सा वर्ष जो 4 से डिवीजन होने के बाद भी मतलब जो है क्या कि आपका ये नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा, उन वर्ष को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे जो है हम लोग बात करेंगे। तो जिस वर्ष में 100 लगा रहे हैं, जैसे 1700 1800 1900 2000 2200 इस तरीके से, यानी कि 100 100 100 जिसमें भी लगा हुआ रहे उसका लीप ईयर चेक करने के लिए डिवीजन करना है कितना से, 400 से। यानी कि इसको जो है किससे डिवीजन करेंगे, 400 से। अगर ये कंप्लीट डिवीजन हो जाता है तो वो हमारा लीप ईयर होगा, और अगर जो है कंप्लीट डिवीजन 400 से नहीं होता है तो इस तरीके का वर्ष हमारा मतलब जो है लीप ईयर नहीं होगा। बल्कि ये अगेन जो है 4 से अगर हम डिवीजन करें तो सब मतलब जो है 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन वो लीप ईयर में नहीं होगा। तो जिसमें भी 100 लगा हुआ है उसको हम लोग 4 से डिवीजन करेंगे, और उसके बाद जो उसका मतलब रिजल्ट आएगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, कंप्लीट डिविजिबल होता है, तो वो हमारा जो है लीप ईयर में जाएगा, और दूसरा मतलब किस में जाएगा कि जो है जनरल ईयर में जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इस टेबल में 3 तरह का टेबल है, ये टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 2 और ये टेबल नंबर 3। इन तीनों टेबल को कैसे हम लोग याद रखेंगे, यहाँ दिख रहा है बहुत सारे चीज, लेकिन बहुत आसान है, हम लोग इजीली इसको हम लोग मतलब जो है एक क्या कहते हैं कि बहुत ही आसान से एक ट्रिक से सीखेंगे, और वो ट्रिक ऐसा होगा बहुत अच्छा लगेगा आपको, मतलब उस ट्रिक जानने के बाद उसमें कुछ हम लोग मतलब ऐसे ये यूज करेंगे जिसमें मतलब बहुत मजा आने वाला है, आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ हम एक पहला टेबल लिखे हैं कि शताब्दी यानी कि सेंचुरी का कोड। सेंचुरी कहने का मतलब क्या है
कि यहाँ पर एक छुटा हुआ है 1600 से 2000 के बीच, यानी कि ये जो है क्या है 1600 से 2000 के बीच, 1600 और जो है 2000 जो भी होगा ये 2000, इसका कोड सेंचुरी का कोड क्या यूज करेंगे हम लोग तो 6। उसके बाद 1700 हो या 2100 हो, कितना 1700 या फिर 2100, इसके लिए कोड यूज कितना करेंगे 4। उसके बाद 1800 से 2200 के बीच, यानी कि जैसे 1836, ये हमारे उस समय मतलब जो है अंग्रेजों का राज था 1857, तो उस समय के लिए मतलब कौन सा कोड यूज करेंगे तो 2 यूज करेंगे। या फिर कोई ऐसा होगा जैसे 2203, 2200, 2023, 2223, हम लोग उस समय नहीं रहेंगे 2223 में, लेकिन नहीं रहेंगे, क्या रहना ही नहीं है, तब तक कहां से कहां पहुंच जाएंगे हम लोग, फिर कोई और जनरेशन होगा वो रहेगा, तो उस समय के लिए कोड हम लोग कौन सा यूज करेंगे जो है 2। उसी तरीके से 1900 हो या फिर जो है 2300 हो, उसके लिए कोड कौन सा यूज करेंगे तो जो है 0। ये कैसे याद करेंगे तो देखो 6, उसके बाद 2 घटाओ 4, फिर 2 घटाओ 2, फिर 2 घटाओ 0, या याद रख सकते हो 6420, 6420 कितना, तो हम लोग यहाँ से क्या किया 1700, 1600, 1700, 1800, 1900, 19 जैसे यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पर क्या लिखे 2000, 2100, 2200, 2300, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते वक्त इसको दिमाग में रखना है। ये इसके लिए जो है ये कोड, इसके लिए ये कोड, इसके लिए ये कोड, इसके लिए ये कोड है। अब हम लोग आते हैं किसमें तो जो है डे वाला, मतलब जो है डे वाले के कोड में, डे वाले में टेबल नंबर 2 हम यहाँ क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे, ताकि दोनों तरह के दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से मतलब जो है समझ सकता है। जैसे हमारा क्या है कि मंडे या सोमवार, उसके लिए कोड क्या लिखे हैं 1, ट्यूसडे या मंगलवार, उसके लिए कोड 2, वेडनेसडे बुधवार 3, थर्सडे जो है बृहस्पतिवार 4, फ्राइडे शुक्रवार 5, सैटरडे शनिवार 6 और संडे मतलब जो है 0 या 7 कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि हम कहां से जो है हमारा जनरल वर्क भी जो है कब से शुरू होता है तो मंडे से जो है शुरू होता है। मंडे से क्या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि इसको 1 2 करके हम लोग जो है नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 को यहाँ पर 0 कर देंगे। यानी कि संडे को हम लोग बैठ कर रहते हैं, मतलब जो है वो कोई काम धंधा कुछ करना नहीं है, इसलिए मतलब जो है क्या 0 चला गया वो। उसके बाद आप आते हैं हम लोग ये महीना वाला कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप याद रखते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको एक जरा भी सोचना नहीं है, इजीली आप सीख सकते हैं। एकदम मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ उसको आप ध्यान में रखिए, और ये कैसे क्वेश्चन बनता है आप आसानी से कर सकते हैं। इस चीज को देखते हैं, यहां पर क्या है कि हमारा जनवरी के लिए जो है देख जनरल ईयर और एक लीप ईयर यहां पर लिख दिए हैं। जो है जनरल ईयर के लिए पहले देखते हैं तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। इस तरीके से याद रखोगे, एग्जाम में जाकर के आप भूल जाओगे एकदम डेफिनेटली, क्योंकि एग्जाम के वक्त मतलब जो है टाइम कम रहता है, बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वहां प्रेशर बन जाता है, तो उसको हम लोग मतलब एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से कैसे याद करेंगे हम लोग देखते हैं, एक कहानी लेते हैं, मानते हैं कि ये एक जो है लड़की है और ये एक लड़का है, ठीक है, दोनों में बहुत अच्छा जो है दोस्ती है। ये लड़की, इस लड़की का नाम हम लोग एक जो है दे देते हैं क्या कि जूली नाम की ये एक लड़की है। क्या है? जूली नाम की एक लड़की है, और ये लड़का है, इसका नाम दे दो कुछ, ये भी जो है कुछ है, ये मजनू मियां है, ठीक है, मजनू मियां इसको नाम रख देते हैं, मतलब मजनू मियां, ठीक है, जो भी लिखना है इसका जरूरत नहीं है, हम लोग इसके लिए नहीं करेंगे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक बार क्या हुआ कि दोनों में मतलब कुछ अनबन हो गया, तो दोनों ने डिसाइड किया कि हमें कहाँ जाना है, चलो मतलब जो है एक पार्क में चलते हैं। लेकिन बहुत ही गर्मी का जो है मौसम था, जून जुलाई का मंथ था, तो वो दोनों डिसाइड किया पार्क में, वहां जाकर के मतलब जो है दोनों में बात होने लगी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था कि गर्ल को इसके प्रति मतलब जो है जो भी दोस्ती का ये था वो कम हो चुका था। ये
अपना साइड बनाना चाहती थी। तो इसने क्या की कि दोनों वहां जाने के बाद लड़का पहले ही इस लड़की को क्या बोलता है कि आई लव यू। यू को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, ये भी यू ही है। आजकल तो शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, एकदम हम लोग मैसेज करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, आई लव यू। इसमें काउंट करके देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है। जूली नाम की लड़की थी, जूली मतलब कौन, जुलाई। क्या इसका कोड 6, यानी कि इसको क्या आई लव यू 6 हो गया। उसके बाद दोनों में बहस छिड़ गया, दोनों में बहस छिड़ गया तो लड़का मतलब अपने पैर घुटने के बल गिरता है और लड़की को कहता है कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। जान से ध्यान देना, जनवरी, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, यानी कि जनवरी में वो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है, जान के बगैर कुछ भी नहीं है। जनवरी का कोड कितना, 0। उसके बाद तो लड़की कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है, वो गुस्सा जाते हैं। गुस्साने के बाद ये जूली जो है बहुत खराब दिख रही है अभी तक तो ये कह रही है, ये कुछ जवाब नहीं दे रही है। तो उस समय ये जो मजनू मियां था वो कह रहे हैं क्या कि अगर हम दोनों के बीच तीसरा कोई तीसरा आया तो हम उसे मार देंगे, फाड़ देंगे। देखो तीसरा कौन आया, मार देंगे में मार्च और फरवरी में फाड़ देंगे में फरवरी। 3 और 2 3 यानी कि मार देंगे फाड़ देंगे कौन, तीसरा कोई अगर हम दोनों के बीच में आया, इन दोनों का कोड कंप्लीट हो गया। तो लड़की यहां पर मतलब जो है अब डर गई एक तरह से समझो। वो अब जवाब दे रही है कि जान आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये लड़की जवाब दे रही है कि जान आप बहुत अच्छे हो, ऐसा आप कुछ नहीं करोगे। आपसे अप्रैल बहुत अच्छे हो, 6 अच्छे। आजकल तो मैसेज में इस तरीके से लिखा है, अच्छा इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। यानी कि वो लड़की कहे क्या कि आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं करोगे, यानी कि 6। तो अब बेचारा मतलब जो है अपने औकात पे आ गया। औकात पे आने के कहता है कि हाँ मैं अकेला क्या कर लूंगा, मैं से मई, अकेला से 1, यानी कि जो है इसका मई का क्या था, अकेला 1। मई में मतलब जो है क्या है कि मैं अकेला क्या कर लूंगा। उसके बाद ये तो जून में जो है क्या हुआ था कि ये दोनों जब पार्क में बैठा था और ये बातें जो चल रही थी, तो उस समय जून का महीना था और चारों तरफ से मतलब भयानक गर्मी था। मतलब जो चारों तरफ से किस महीने में, तो जून में भयानक गर्मी था, यानी कि 4। जून का कोड क्या हो गया, 4। उसके बाद अब जो है फिर दोनों में बात होना चालू हो गया। जुलाई तो जूली से ही तो कहानी चालू हुआ था। दोनों में बात हुआ तो कहता है कि अगर हम दोनों के बीच, अब लड़का फिर से मतलब गुस्से में आ गया, कहता है कि अगर हम दोनों के बीच अगर का 2, यानी कि हम दोनों के बीच, ठीक है। अब जो है तो अगस्त का कोड क्या हो गया, 2। यहां पर इन दोनों को अब यहां से हटा देते हैं। अब क्या बात होगी नहीं होगी वो लोग समझे, मेरा काम बन चुका है। अगस्त तक हम लोग अपना कोड लिख चुके हैं। अब देखते हैं कि सितंबर का कोड देखो। सितंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, एस से लिखते हैं। एस को 5 बना सकते हैं हम लोग, सितंबर, ठीक है। तो एस यानी कि ये 5 के जैसा दिख रहा है, यानी कि सितंबर का कोड क्या, ये एस से जो है हम लोग 5। उसके बाद अक्टूबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, अक्टूबर यहाँ 0 से तो चालू ही हो रहा है, ये 0 से हम लोग लिख सकते हैं, वो 0 जैसा। तो अक्टूबर का कोड 0। उसके बाद नवंबर देखो, नवंबर 9 आ रहा है उच्चारण में, इसका रूट ले लो
तो 3, यानी कि नवंबर का कोड क्या 3। उसके बाद दिसंबर देखो हमारा प्यारा देश भारत है, इसकी रक्षा जो है कितने ओर से होना चाहिए? 5 ओर से होना चाहिए। कब? क्यों? देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ से तो होना ही चाहिए, और दुश्मन हो सकता है हमारा हवाई हमला भी कर सकता है, यानी कि जो है हमें ऊपर से भी रक्षा चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है ऊपर से भी रक्षा चाहिए, यानी कि जो है हमें देश की रक्षा 5 ओर से करना है। देश से आ गया दिसंबर। देखो थोड़ा मजाकिया चीज था, इस देखो मजाक में हम लोगों ने बहुत चीज सीख ली है और इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं और भूलने की भी चांस कम से कम है। तो इसीलिए हमने मतलब एक ट्रिक के फॉर्मेट में जो है बताया है। आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और उसके बाद 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको कोड इजीली याद हो जाएगा। आप एग्जाम में कहीं पर भी जिंदगी में कहीं भी भूलेंगे, यहाँ तक कि आप पंडित के रूप में किसी को मतलब जो है ये मजाक भी कर सकते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ से मतलब जो है जन्मदिन बता दूंगा कि तुम किस दिन पैदा हुए हो, मतलब ऐसे मजाक कर सकते हो जो है। तो इस चीजों को हम लोग देखते हैं। एक बार और ये कर लेते हैं। जूली नाम की लड़की थी, आई लव यू बोला, उसमें जो है यू शॉर्ट फॉर्म बोला था आई लव यू। यू 6 वर्ड है, 6 दोनों में बात होने लगा। लड़का कहने लगा जान जनवरी जियो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ जियो। उसके बाद लड़का कहने लगा अगर हम दोनों के बीच तीसरा कोई आया, तीसरा मतलब मार दूंगा फाड़ दूंगा, मार्च में मार दूंगा से मार्च और फाड़ दूंगा से फरवरी 3। अप्रैल लड़की उससे डर करके बोलने लगी कि आप ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे, यानी कि अप्रैल का कोड 6। उसके बाद मई, तो लड़का फिर जो है समझ गया, अपना औकात पे आ गया। उसने कहने लगा कि जान मैं अकेला क्या कर लूंगा, यानी कि मैं अकेला का एक कोड। उसके बाद जून चारों तरफ से जो है क्या गिर रहा था, गर्मी गिर रहा था। और फिर कहने लगा कि अगर हम दोनों के बीच अगस्त अगर हम दोनों के बीच 2, उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिए थे। सितंबर का S5, अक्टूबर का O0, नवंबर का जो है 9 आ रहा था, 9 नवंबर उच्चारण आ रहा है उसका रूप लेंगे तो 3। उसके बाद जो है दिसंबर, देश की रक्षा हमें 5 ओर से करना चाहिए। बस इतना ट्रिक्स था। अब आप कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, किताब से क्वेश्चन निकालिए और इजीली बना करके अपने आप को जो है प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं एक हम लोग मतलब जो है एग्जांपल के तौर पर कि 15 अगस्त, हम इसको क्वेश्चन को पहले बार मतलब जो है लिख करके सॉल्व भी किए थे। 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये हमें मतलब जो है करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 15 अगस्त रूल दे दो, 15 अगस्त यानी कि डेट को लिख देंगे 15 प्लस अगस्त अगर हम दोनों के बीच अगर अगस्त का 2 कोड कितना आ गया 2। उसके बाद अगस्त महीना का कोड हो गया। उसके बाद ये शताब्दी 1947 यहाँ लिखना है, 47, ठीक है 1947 उसमें भी बन जाता। हम लोग पहले चाहते हैं अपने आजादी के दिन को देखें। 1947 1900 में यहाँ पर 1900 हो या 2300 हो, उसका कोड कितना लेंगे 0, तो उसका कोड 0 प्लस अब जो है हमें 1900 के बाद 1947 है, 1900 प्लस 47 लिख सकते हैं, यानी कि ये लास्ट का 2 डिजिट यहाँ रखना है। कितना रखना है, लास्ट का 2 डिजिट प्लस फिर इस लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो तो इसका जो सिर्फ भागफल मिलेगा तो 11 चौक 44 और 3 ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। तो हमारा ये जो भागफल होगा, सिर्फ भागफल को हम लोग यहां रखेंगे, कितना 11 चौक 44, 3 अब बच रहा है उसको छोड़ देंगे। तो ये जो है कितना 11 डिवाइडेड बाय कितना करना है 7। इसको करने के बाद आपको मतलब जो है मिल जाएगा कैसे, तो 15 को अगर हम जोड़े या इससे डिवाइड करके देख ले तो देखो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसको नहीं करते, इसको भी नहीं करते, इसको अगर करें तो 7 गुना 6 42
42 अगर चला जाए तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 5, और इसको अगर 7 से एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 4। सिर्फ रिमाइंडर को अगर हम लोग ऐड करें तो 4 प्लस 5, यहां पर ये बचा हुआ था 1 2 4 5 9 2 11 और 1 कितना 12, यानी कि जो है कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 7। फिर इससे इसको हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमको कितना बचेगा 5। इस रिमाइंडर को ही तो हम लोग क्या कहे थे कि रिमाइंडर कितना कोड दिन का 5, यानी कि 5 क्या हो गया फ्राइडे। तो हमारा मतलब जो है इस दिन कौन सा था, ये दिन जो है शुक्रवार था। क्या था शुक्रवार, या फिर मतलब जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्राइडे, ये जो है बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आप कैलकुलेट करके बताइए। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था। ये देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, इसको मतलब जो है 26 जनवरी, सबसे पहले क्या डेट 26 प्लस जनवरी, जनवरी का मतलब जान कुछ भी नहीं हूं 0, तो यहां पर 0 प्लस, अब क्या हमको शताब्दी का 1950, 1900 का कोड कितना 0, तो देंगे कितना 0 प्लस फिर 1900 प्लस 50, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट कितना है 50 प्लस इसको 4 से डिवाइड करके जो हमको भागफल मिलेगा वो रखना है, तो प्लस 12 गुना 4 48, यानी कि जो है 2 रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर को छोड़ देना, जो भागफल होगा तो ये कितना 12 डिवाइडेड बाय 7। अगर फिर से हम इसको ऐसे जोड़ दें या फिर इसको एक बार इसी तरीके से जोड़, जैसे 2 प्लस 6 कितना 8, 1 प्लस 5 6 और 2 कितना 6 2 8 भागा 7। इसको अगर हम लोग करें तो कितना होगा 11 7 1 7, इसको डिवीजन करके देखो 88, इसको हम लोग करेंगे 7 1 7 1 8, फिर से जो है 7 दूनी 14 बच जाएगा 4। ये रिमाइंडर ही हमारा मतलब आंसर देगा। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर जो है, इसका रिमाइंडर 88 का रिमाइंडर मतलब जो है कितना बचेगा 88 का रिमाइंडर जो है हमको 4 बचेगा, यानी कि 4 ही हमारा क्या है 4 यहाँ पर किसका है थर्सडे का, यानी कि हमारा मतलब जो है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो थर्सडे था, थर्सडे था। ठीक है, थर्सडे था जो है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये सीख गए। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि 22 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था, तो वो भी निकाल सकते हैं। 22 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था, 22 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था, तो ये निकाल सकते हैं। 22 का 22 रख देंगे, जनवरी जान कुछ भी नहीं हूं 0 1995, यानी कि 1900 का कोड फिर से 0 प्लस 95 लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, इसी को 4 से डिवाइड करके जो शताब्दी वर्ष होगा उसी को खरीद लेंगे। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 95 भागा 4 दूनी 8 1 5 4 दिया 12 23, रिमाइंडर नहीं लेना है हमको। ठीक है, रिमाइंडर नहीं, जो भागफल आएगा वही लेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 7। इसको करेंगे 3 और 5 8 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 1 और 2 3 3 और 9 12 12 और 2 12 2 14 डिवाइडेड बाय 7, ये बच गया 20 से, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या बचा, रिमाइंडर जो है रिमाइंडर हमारा क्या हुआ 0 0 हुआ, का मतलब दिन कौन सा हुआ हमारा रविवार। दिन जो है कौन सा होगा हमारा, दिन होगा हमारा रविवार, यानी कि बेकार। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को मेरा देश
जो है आजाद हुआ था। अगर हम लोग 15 अगस्त 1847 के दिन को निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। 18 अगस्त 1947 के दिन को कैसे निकाल सकते हैं, लिख दो कि 15 अगस्त 1847 को कौन सा दिन था, 47 को कौन सा दिन था। तो हम लोग लिख सकते हैं 15 प्लस अगस्त का मतलब जो है कोड कितना होगा, अगस्त का कोड जो है अगस्त, अगर हम दोनों के बीच, अगर दो मतलब जो है दोनों के बीच 2, उसके बाद 1847, तो 1800 का कोड कितना है 2 प्लस 47 लास्ट का 2 डिजिट 47। इस 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद जो सिर्फ भागफल मिलेगा तो ये मतलब जो है कितना होगा 11×44 डिवाइडेड बाय मतलब जो है 7। इसी तरीके से इसको जोड़ देंगे 7 और 1 8, 8 2 10, 2 12 और 5 17 का 7 हासिल 1 1 2 और जो है 4 6 और 1 7 से डिवाइड किए 11 7 77। ये हमको रिमाइंडर मिला कितना, रिमाइंडर जो है मिला 0 और 0 का मिला मतलब क्या, 0 का यहाँ पर क्या है, 0 किसके लिए है संडे के लिए। तो ये दिन कौन सा होगा, हमको संडे होगा जो है, ठीक है। ये यहाँ तक तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें और अपना जो है इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट अपना डेट ऑफ बर्थ का यूज करते हुए अपना जो है जन्मदिन निकालिए और मेरे वीडियो पे जो है अपना जन्मदिन कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।